Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 5 जिसका नाम है जूलिया और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव जी का हम परिचय देखेंगे। जन्म 29 जनवरी 1860, तगान रोग रूस, अर्थात जो अंतोन चेखव जी हैं उनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग में रूस में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वह 15 जुलाई 1904 में हुई थी। उनका हम परिचय देखेंगे। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अर्थात जो अंतोन चेखव जी हैं वह एक रूसी साहित्यकार अर्थात प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार भी हैं और उनकी कहानियाँ किस प्रकार हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइल यह उपन्यास है, अन्ना ऑन निक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानियाँ। इवानो, द चेरी आर्चर्ड आदि इनके नाटक हैं। गद्य संबंधी एकांकी पाठ क्रमांक 5 जिसका नाम है जूलिया, वह एक एकांकी है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। अर्थात जो एकांकी होती है उसका आकार छोटा होता है। वह एक छोटी सी कहानी होती है जो संपूर्ण होती है। अर्थात जिस विषय के ऊपर लिखी जाती है वह कंप्लीट हुई रहती है और यह जो कहानी होती है वह अंत से लेके शुरू से लेके अंत तक उसमें रोचकता और आकर्षक बने रहते हैं। पाठ क्रमांक 5 जूलिया। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वल्सी देवना आती है। जूलिया, दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया का अर्थ है धन्यवाद। गृहस्वामी का अर्थ है घर का मालिक। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह पेमेंट पगार का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल का अर्थ है यहाँ पे रूसी मुद्रा। रूसी मुद्राओं को रूबल कहते हैं। जूलिया विनीत स्वर में, बहुत ही धीमे स्वर में वह बोलती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा,
तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो इस कहानी में जो जूलिया है वह एक गवर्नेंस का कार्य करती है, अर्थात एक सेविका का कार्य करती है। जो जूलिया है उसका स्वभाव बहुत ही कोमल है, वह अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करती है, किंतु वह अपने हक के लिए लड़ती नहीं है। अर्थात जो भी उसे दे देता था पैसा, वह उसे चुपचाप ले लेती थी। अपने हक के लिए उसने कभी लड़ा नहीं। तो आगे हम देखेंगे इसमें जो जूलिया है वह एक सेविका का कार्य करती है, एक घर में कार्य कर रही है, जहाँ का मालिक उसे एक दिन बुलाता है। जो जूलिया है वह मालिक के पास जाती है और उसे कहती है कि मालिक आपने मुझे बुलाया। तो जो घर का मालिक है वह कहता है कि हाँ जूलिया, मैंने आपको बुलाया और खड़ी मत रहो और यहाँ पे बैठ जाओ। तभी मालिक कहता है कि जूलिया, तुम्हारी जो तनख्वाह है उसका मैं हिसाब करना चाहता हूँ। और वह कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत भी होगी, इतने दिन कार्य करते हो गए, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम अपने आप कभी पैसे की मांग नहीं करोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। और तुम्हारी जो तनख्वाह है वह 30 रूबल तय हुई थी ना। तभी जो जूलिया है वह बहुत ही प्रेम भाव से कहती है कि जी नहीं मालिक, 40 रूबल, हमारी जो तनख्वाह है वह 40 रूबल तय हुई थी। तभी जो मालिक है वह कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो अपनी डायरी में नोट करके भी रखा है, यहाँ तक कि जो बच्चों की देखभाल करते हैं और जो पढ़ाते लिखाते हैं उन सभी गवर्नेंस को मैं 30 ही रूबल महीना देता था। तो तुमसे पहले भी जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं? भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। तो जब घर का जो स्वामी है वह कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कार्य करते हुए 2 महीने हुए हैं, तभी जो जूलिया है वह बहुत ही दबे स्वर में कहती है कि नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तो घर का जो स्वामी है वह कहता है जूलिया से कि ठीक 2 ही महीने हुए हैं, क्योंकि मैंने सब डायरी में नोट करके रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। और फिर यह भी कहता है कि 60 रूबल तब बनते हैं जब तुम महीने में एक भी छुट्टी न ली हो। फिर वो कहता है कि तुमने तो
इतवार अर्थात इतवार का अर्थ है संडे को छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने कोई काम भी नहीं किया था, बल्कि तुमने कोल्या को घुमाने ले गई थी। यह कोई कार्य तो है नहीं, बच्चों को घुमाना कोई कार्य नहीं होता, यह तुम भी मानती हो, ऐसा यह गृह स्वामी कहता है। इसके अलावा वह कहता है कि इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। फिर जो जूलिया है वह कुछ बोल नहीं पाती है। जो भी गृह स्वामी कहता है उसकी बात में उसके हाँ में हाँ मिला लेती है। फिर कहती है ठीक है, यह कहकर वह चुप हो जाती है। गृह स्वामी कहता है कि अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है, ऐसा जो है गृह स्वामी जूलिया को कहता है। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे का अर्थ है छुट्टी। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जितना भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? गृह स्वामी जो है वह जूलिया से कहता है कि तुमने 12 दिन काम नहीं किए हैं और उन 12 दिन के बाद भी वह अन्य कामों को बताता है कि किस किस दिन तुमने कार्य नहीं किया है और क्या नहीं किया है। आगे हम देखेंगे। वह कहता है कि 12 रूबल कट गए और उधर तुमने कोल्या जो है और वान्या उसके 2 बच्चे हैं। वह कहता है कि कोल्या 4 दिन बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी के दांतों में दर्द था, इस वजह से वह दोपहर के बाद तुम्हें छुट्टी दे दिया करती थी। और फिर उसके बाद कहती है कि तो 12 और 7 कितने होते हैं? 19। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो छुट्टियां हैं टोटल हो जाती हैं 19, तो 60 में से अगर हम 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 41। तो वो कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारे 41 रूबल बनते हैं। इतना सब कुछ हो जाने पर भी जो जूलिया है वह जुर्म को सहती जा रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है, बल्कि रो रही है और उसी स्वर में, रोते हुए आवाज़ में वह कहती है कि जैसा आप चाहें सब ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं सब ठीक है। फिर जो है वह गृह स्वामी जो है वह अपनी डायरी के यूं ही पन्ने पलटते हुए कहता है कि हाँ, मुझे याद आया कि तुमने 1 जनवरी को प्लेट और कप, चाय पीने की प्लेट और प्याली दोनों तोड़ी थी। प्याली बहुत ही कीमती थी, तुमने हमारा नुकसान करवा दिया। मैं जितना भी दूसरों का भला चाहता हूँ, लोग मेरा उतना ही नुकसान करते हैं। ऐसी बातें करते हुए वह कहता है कि कोई बात नहीं, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। फिर वो कहता है कि अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया जब तुम घुमाने लेके गई थी। बच्चों का जो जैकेट है वह खरोच लगने की वजह से फट गई, तो उसके भी मैं 10 रूबल
काट लेता हूँ। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर में जो सफाई करने वाली नौकरानी थी, उसने मारिया के भी नए जूते चुरा लिए। तो तुम जो देखभाल अच्छे से नहीं करती हो, इसकी वजह से। फिर वो रुक जाता है और कहता है कि तुम मेरी बातें सुन रही हो या नहीं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ। 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम ना। तो जैसा कि गृहस्वामी कहता है कि तुमने प्लेट तोड़ दी और तुमने इतना नुकसान कर दिया। वान्या के जो है जूते वह नौकरानी उठा ले गई और उसके बाद मेरे इतने ढेर सारे नुकसान हो गए, बच्चे का जैकेट फट गया। तो इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन है? जूलिया को ठहराता है और कहता है कि तुम सुन रही हो कि नहीं मेरी बात। फिर जो जूलिया है वह मुश्किल से अपने रुलाई को रोकते हुए कहती है, जी सुन रही हूँ। फिर गृहस्वामी कहता है कि हाँ ठीक है, अब देखो तुम्हारा काम यह है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनकी देखभाल करना। तुम्हें मैं इसी के पैसे देता हूँ। तो अगर तुम अपने काम अच्छे से नहीं करोगी तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो बच्चों के जूतों के 5 रूबल कट गए और फिर 10 जनवरी को तुमने मुझसे 10 रूबल लिए थे, ऐसा कहता है। तभी जूलिया कहती है रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। अर्थात कहती है कि मुझे अभी तक आपने एक भी रूबल नहीं दिया है। फिर लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती है। तो गृहस्वामी कहता है कि अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो अपनी डायरी में हर चीज़ें नोट करके रखता हूँ। क्या तुम्हें दिखाऊँ क्या? अपने डायरी के पन्ने पलटने लगता है। तो जूलिया जो है अपनी आंखों को पोंछती हुई कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने मुझे 10 रूबल दिए हैं तो ठीक है। वह फिर भी अपने अधिकार के लिए बोल नहीं पाती है। तभी गृहस्वामी चिल्लाकर कहता है कि नहीं दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27। फिर कहता है कि 27 में से 41 अर्थात 41 में से अगर हम 27 रुपये और घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 14। फिर कहता है कि हिसाब ठीक है। फिर जूलिया जो है वह रोते हुए कहती है कि मुझे अभी तक एक भी रुपए नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि सिर्फ मालकिन ने मुझे कुछ 3 रूबल दिए थे। अब तक 2 महीने उसको काम करते हुए हो गए हैं, जिसमें कि सिर्फ उसे अब तक सिर्फ
3 रूबल ही मिले हैं। यह बात सुनकर जो गृह स्वामी है वह गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि इतनी बड़ी बात जो है तुमने अभी तक मुझे बताई नहीं, बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद गृहस्वामी। इसके बाद जो गृहस्वामी है वह कहता है कि अगर तुम नहीं बताती थी कि तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें 3 रूबल दिए हैं तो ये मुझे बात पता नहीं थी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी तुम्हारे अभी तक 14 रूबल बचे हैं उसमें से हम 3 और घटा देंगे तो 11 रूबल बचेंगे। 60 रूबल में से जो जूलिया है उसे सिर्फ 11 रूबल जो गृहस्वामी है वह देता है। और इतना होने के बाद भी जो जूलिया है वह अपने अधिकार के लिए कुछ भी नहीं कह पा रही है, वह कुछ भी बोल नहीं रही है। 11 रूबल ही वह ले लेती है, रोती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुलतुलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। अभी तक हमने जो देखा कि जो गृहस्वामी है वह 2 महीने में जूलिया को बहुत ही अच्छे ढंग से उसे समझ पाता है और वह जानता है कि जूलिया का व्यवहार किस प्रकार का है। इसी वजह से वह जूलिया को अपने हक के लिए बोलने के लिए उसे उकसाता है। उसका यह कहना है, इतना अत्याचार करने के बाद भी जब जूलिया उसे कुछ नहीं कहती है, अर्थात वह अपने अधिकार के लिए गृहस्वामी से कुछ नहीं बोलती है, तब गृहस्वामी को बहुत ही गुस्सा आता है। तब वह कहता है, अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जूलिया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही अन्याय कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरीके से जान रही हो कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, तुम्हारे पैसे हड़प रहा हूँ। फिर भी ये सब जानते हुए भी तुम अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा रही हो और बल्कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। फिर भी जो जूलिया है वह जी हाँ मालिक कहती है। यह शब्द सुनकर जो गृहस्वामी है उसे और भी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि जी हाँ मालिक कह रही हो, जी हाँ मालिक कह रही हो। आगे हम देखेंगे, जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। जब गृहस्वामी उसे चिल्ला के कहने लगा कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो और जी हाँ मालिक कह रही हो, क्यों ऐसा कह रही हो, तब जूलिया डरी हुई स्वर में कहती है, डरी हुई आवाज़ में कहती है कि क्योंकि पहले मैंने जहाँ जहाँ भी कार्य किए, जिस भी घर में मैंने कार्य किया, वहाँ पे मुझे 1 भी पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे कुछ तो पैसे दिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कह रही हूँ। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया।
पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्रोध तक न आए, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मल और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति से के साथ मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जूलिया की इस बात को सुनकर जो गृहस्वामी है वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसे नहीं दिए जूलिया, जहाँ पे तुमने काम किया। तो इस बात को सुनकर मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा व्यवहार इस प्रकार का है। तुम अपने हक के लिए कभी बोलती नहीं हो, लेकिन मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था जूलिया कि देखो, मैं तुम्हारा जो पैसा है एक भी नहीं काटूंगा। जो लेखक है वह कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक मजाक किया और इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। और वह कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस करता हूँ। अर्थात 1 महीने के हमारे कितने तय हुए थे? 40 रूबल। तो 2 महीने के कितने बनते हैं? 80। तो गृहस्वामी कहता है कि हाँ, तुम्हारे मैं 80 रूबल अभी दे देता हूँ, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जूलिया, क्या यह ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा? कहता है यहाँ पे दब्बू का अर्थ है अपने हक के लिए कुछ ना बोलना, और यहाँ पे भीरू का अर्थ है डरपोक और बोदा का अर्थ है मूर्ख। तो लेखक कहता है कि इस संसार में क्या भला इंसान कहलाने के लिए हमें दूसरों के प्रति दबके रहना चाहिए, और क्या मूर्ख बन के रहना चाहिए? अपने हक के लिए नहीं बोलना चाहिए? अपने साथ हो रहे अन्याय के प्रति हमें आवाज़ क्या उठानी नहीं चाहिए? उसका विरोध हमें क्या नहीं करना चाहिए? और क्या हमें अच्छा बनने के लिए क्या हमें उनकी सारी जातियाँ, उनके जो अपराध हैं वो क्या हमें सहते रहना चाहिए? तो कहता है जूलिया, नहीं। जो गृहस्वामी है वह कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमें अच्छा बने रहने के लिए हमें दूसरों के प्रति दबके नहीं रहना है, और ना ही डरपोक और ना ही मूर्ख बन के रहना है, और हमें इस प्रकार से खामोश भी नहीं रहना है, क्योंकि खामोश रहने से कोई काम नहीं बनने वाला है। और अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से तुम्हें लड़ना होगा, और अपने पूरी शक्ति से तुम्हें इस निर्दयी संसार से तुम्हें लड़ना ही होगा। मत भूलो कि इस संसार में जो दबके रहने वाले हैं, जो अपने हक के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो अपने शक्ति से किसी के साथ अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद।